जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम बात करते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा के 7 विशेष मंत्रों के बारे में। इन 7 विशेष मंत्रों का ही नाम होता है दुर्गा सप्तश्लोकी। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और सप्तश्लोकी में 7 मंत्र हैं। तो कई बार दुर्गा सप्तशती हम समय अभाव के कारण संपूर्ण रूप में नहीं पढ़ पाते हैं। मन बहुत होता है कि हम पाठ करें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधकों को सप्तश्लोकी मात्र पढ़ने से भगवती की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। इसी श्लोकी में एक रूप श्लोकी भी होती है, वो आपको कभी किसी अन्य अंक में हम उसकी चर्चा करेंगे। अब जब साधक सप्तश्लोकी पढ़ता है तो पहला ही मंत्र ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी उसके कहीं न कहीं ओज तेज को प्रकट करता है, उसके भाव को बढ़ाता है, उसके नेम फेम की जागृति उत्पन्न कराता है, उसका अट्रैक्शन बढ़ता है समाज में। तो पहला ही मंत्र इतना अच्छा है। सेकंड मंत्र जब साधक उसका पढ़ता है तो उसमें दुख तकलीफ का निवारण होता है, उसके कष्ट दूर होते हैं। और जब उसका तीसरा मंत्र सर्वमंगल मांगल्य पढ़ता है तो भगवती की कृपा से उसके जीवन में आनंद और मंगल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जब शरणागत दीनार्थ पढ़ता है तो उससे और भगवती की कृपा उसे प्राप्त होती है। उसी के साथ साथ इसी सप्तश्लोकी में उस व्यक्ति के ज्ञान विज्ञान के लिए मंत्र आ गया, उसके विकास के लिए मंत्र आ गया, रोगों के दूर करने के लिए मंत्र आ गया, भगवती के सायुज्य की प्राप्ति के लिए मंत्र आ गया और साथ में समस्त प्रकार की जो भी उसकी तकलीफ़ें होती हैं, चाहे शत्रु बाधा कर रहा हो या ग्रह संकट दे रहे हों, सर्वा बाधा परशुनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। तो ये अंतिम व 7वां मंत्र होता है। जब साधक इसे पढ़ता है तो समस्त प्रकार के जितने भी संकट हैं वो जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उस साधक के दूर हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, यदि आपको ऐसा लगे कि हमें तो भगवती की उपासना बहुत अच्छे से हमारा मन करने के लिए करता है, लेकिन जॉब के कारण या भागती दौड़ती ज़िंदगी के कारण हम पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम हमें सप्तश्लोकी प्रत्येक साधक को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और 7 मंत्र हैं, आपको 2, 4, 5 दिन में याद हो जाएगा, लेकिन इसको हम विनियोग के साथ पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखें, दुर्गा सप्तश्लोकी को जो भी साधक बहुत भाव से पढ़ता, मन से पढ़ता, श्रद्धा से पढ़ता, प्रेम से पढ़ता, तो भगवती उस साधक का हाथ पकड़ लेती हैं, अर्थात एक माँ की भांति उस साधक के ऊपर जीवन भर जब तक हमारी सांसें हैं ममतत्व लुटाती रहती हैं और उस साधक की तकलीफ़ें अनायास ही दूर होती रहती हैं।